कहाँ गया भाईचारा ऑन टॉप। एल्विश फालतू में फेमस हो रहा है, हम खुद ही मीडिया है और हम खुद ही अपना देख लेंगे, तुम अपना काम करो, ये मेरा खास दोस्त है, इसके लिए मैं कुछ भी कर जाऊंगा, ये सब दिखाते रहो। 3-4 सीजन में कटता आ रहा है, वैसे आगे भी कटता रहेगा। रजत टॉप 2 की रेस से बाहर क्या हुआ, कई लोगों की मुंह खुलने लग गए और सवाल क्या उठने लग गया, कहाँ गया भाईचारा ऑन टॉप, कहाँ गए तुम्हारे सारे इन्फ्लुएंसर जो तुमको सपोर्ट कर रहे थे, कहाँ गए। वो तो सबको पता है कि अनफेयर हुआ है, स्कैम ही हो गया भाई के साथ। लेकिन भाई ये ना आपने धक्का सिर्फ एक आदमी को नहीं दिया है, रजत लाल को नहीं दिया है, उसके साथ जितने भाई जुड़े हुए थे, एल्विश भाई हो गए और जितने भी इन्फ्लुएंसर थे जो वहाँ मीटअप पे आए थे, उसके अलावा जो घर से स्टोरियाँ लगा के सपोर्ट कर रहे थे, अपने दोस्तों को बोल रहे थे, उन सबको ना आपने उनको थोड़ा सा हिला के रख दिया। जब आपको पता था कि आपको विनर वही बनाना है जो आप चाहते हो। मेरे तो ये समझ में नहीं आ रही करण जीता कैसे। हमको तो एक बार को तो ऐसा भी लगा था कि चलो विवियन भी जीत सकता है। विवियन खुद शॉक्ड हो गया कि यार भाई ये क्या हो गया, ये मतलब ये तो कहीं से कहीं तक लग ही नहीं रहा था। क्योंकि मैं बताऊँ आपको, सोशल मीडिया में ना जैसे ही वो रजत का थोड़ा सा डाउन होने का दिखाया, बस एक ही बात चल रही थी कि वो जो इंटरव्यू दिया था एल्विश ने, उसके अंदर इतना घमंड से बोला था कि हम खुद ही मीडिया है और हम खुद ही अपना देख लेंगे, तुम अपना काम करो, जो पाड़ सको वो पाड़ लेना। वो शायद बात लग गई उनको, इसीलिए मीडिया वाले जब करण जीता तो बहुत ज़्यादा खुश हुए, इतना ज़्यादा खुश हुए। अब वो पता नहीं लग रहा कि करण की खुशी की वजह से इतनी मजे कर रहे थे या फिर रजत की हार की वजह से उनके चेहरे पर इतनी मुस्कान थी। यह चीज़ समझ में नहीं आई। और दूसरी चीज़ बोलूँगा मैं, अगर आप बोल रहे हो ना कि ये भाईचारा ऑन टॉप क्या था, कोई काम नहीं आया ना, कोई कुछ नहीं हुआ ना, तो मैं आपको समझाना चाहूँगा कि भाई हम लोग ऐसे हैं, गांव के ठेठ आदमी मान लो, देसी आदमी मान लो, कैसे भी मान लो कि भाई भाइयों के साथ हमेशा खड़े रहते हैं। अब भाई चाहे गलत हो तो ठीक है, भाई चाहे सही हो तो सही है, बस चोरी और छोरी का चक्कर नहीं होना चाहिए। उसके अलावा हमेशा भाई के साथ मेरा तो पर्सनल ये है, बाकी और भाइयों का पता नहीं, लेकिन छोरी और चोरी का चक्कर होगा वहाँ नहीं खड़ा रहूँगा। बाकी तुम 20 के साथ बुलाओ, 50 के साथ बुलाओ, बोले खा लेंगे, मार भी खा लेंगे, देनी है जितनी दे भी लेंगे, वो कोई चक्कर नहीं है। बस बात आगे जितनी पहुँचनी होगी पहुँच जाएगी, लेकिन पीछे नहीं हटते। और दूसरी चीज़ ये है कि जब दोस्त की माँ बोल दे कि बेटा तू मेरे बेटे जैसा ही है, तू ये जैसे है वैसे ही तू भी है, तो फिर उनका परिवार हो गया अपना परिवार, उनकी बहन बेटियाँ हो गई अपनी बहन बेटियाँ, उनकी माँ अपनी माँ, उनके पापा अपने पापा। जो कोई दिक्कत हो हमेशा खड़े रहते हैं, हमेशा, कभी कुछ भी कंडीशन हो जाए हमेशा खड़े रहेंगे। इस टाइप के लोग हैं हम भाई। जो रजत की माँ जी हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू में बोला कि दिग्विजय के साथ रजत एकदम भाई जैसा व्यवहार कर रहा था, दोस्त जैसा व्यवहार कर रहा था, उसके साथ एकदम बढ़िया बन के चल रहा था। फिर पता नहीं दिग्विजय को क्या हो गया। मैं बताऊँ ना दिग्विजय को क्या हो गया। दिग्विजय सोच रहा था कि जो 3-4 जैसे पहले सीजन निकले उनके अंदर ये चल रहा था मामला कि किसी भी एक आदमी को पकड़ लो और उसकी पूंछ पकड़ के उसका सपोर्ट करते रहो, दिखाते रहो बस कैमरों में कि हाँ मैं इसका सपोर्ट कर रहा हूँ, ये मेरा खास दोस्त है, इसके लिए मैं कुछ भी कर जाऊंगा, ये सब दिखाते रहो और तुमको लोग पसंद करने लगेंगे। यार देखो यार ये तो भाई है यार, इससे जब बढ़िया तो भाई हो ही नहीं सकता, इसे कहते हैं दोस्ती। ये तो क्या है, पूरे सीजन में ऐसी दोस्ती देखने को ही नहीं मिलेगी। लेकिन एक टाइम पे रजत तो अपना 100% दे रहा था उसको, दिग्विजय को, कि यार चल भाई मैं तेरे लिए हमेशा खड़ा हूं। लेकिन दिग्विजय को ऐसा लगा कि यार दोस्ती में भी ना ये ऊपर दिख रहा है, मैं थोड़ा नीचे दिख रहा हूं, तो क्यों ना इससे थोड़ा सा कट लिया जाए, या फिर टॉपिक नहीं मिल रहा होगा कि किस चीज पे, किस मुद्दे पे बात करूं। क्योंकि जिस मुद्दे के लिए वो गया था उस लड़की के चक्कर में, जिसकी वजह से वो पता नहीं कौन से टीवी शो से बाहर निकल गया था, उस लड़की के मुद्दे पे गया था, उस लड़की से उस चीज के बारे में बात ही नहीं हो रही, उनका कोई मैटर ही नहीं चल रहा। तो फिर उसने क्या सोचा कि ये जो दोस्ती वाला है इसी से मैं कटने लग जाता हूँ और शायद इससे मेरी टीआरपी और मैं ज़्यादा दिखूंगा या मेरी ज़्यादा पावर हो जाएगी। वो सब चीज सोच के उसने वो प्लान बनाया, लेकिन वो भी सक्सेस नहीं किया। जो मीडिया की कॉन्फ्रेंस हुई थी एल्विश और मीडिया के आमने सामने, उस पर ना कोई मैटर ही नहीं चला, उस पर वो टटपुंजी सी बातें चली और मैटर यही चला कि भाई मीडिया एक तरफ और रजत भाई और एल्विश भाई हम एक तरफ, हम अपने भाई के लिए खड़े रहेंगे, चाहे कुछ भी हो, कोई भी कंडीशन हो, कोई भी शर्तें हो या कुछ भी मामला चल रहा हो, हम तो खड़े रहेंगे, वो कैसा भी हो हमारा भाई, हम तो साथ में खड़े रहेंगे। तो ये भाई ये बात चुप गई किसको, मीडिया को। तो करण जीतने के बाद जितना खुश वो करण के लिए नहीं थे, उतना खुश वो इसलिए थे कि भाई ये जितने भी सोशल मीडिया के बन रहे थे
और ये वाह 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 कर रहे थे। इन लोगों की हार हो गई, इसलिए ज़्यादा उनके चेहरे में मुस्कान थी। अभी जाके ये कर रहे थे। भाई एक बात बताऊँ यार, जेन्युइन तो कुछ भी नहीं हुआ, जेन्युइन और फेयर काम तो बिल्कुल नहीं हुआ। एक पल को मेरे को ऐसा लगा कि यार टॉप 3 में ना, तो टॉप 3 में तो भाई था ही, टॉप 2 में आ जाता। और पर यार क्या यार, वो विनर ही बनना था यार, वो कुछ सवाल ही नहीं उठता यार ये कि टॉप 2 में चला जाता और उसका भाई जीत जाता। वो तो जीता जीता आता भाई, वो कोई बात नहीं है, वो धोखे से हरा दिया, लेकिन भाइयों के लिए तो हमेशा जीत गया वो। और मैं पहले इतना जानता भी नहीं था रजत भाई को, लेकिन उसका गेम जो मैंने देखा और जो चीज़ें बाहर दिखाई गई वो अंदर बिल्कुल, क्योंकि एक आदमी ना कितने दिन तक बन के रह सकता है यार, मेरे समझ में नहीं आती। एक आदमी ज़्यादा दिन नहीं बन सकता, कम से कम 10 दिन बन सकता है, 15 दिन बन सकता है। कितने दिन तक वो एक जैसा बन के रहेगा कि यार मैं बनावटी हूँ और मेरे को ना रोना है, करना है यार, मेरे को ये चीज़ें नहीं। भैया गलती से ही, लेकिन बोल जाता है आदमी अपशब्द बोल जाता है, जैसा वो अंदर से एक बार निकल जाता है। वो जितनी भी पर्सनालिटी आई थी ना, उन लोगों ने धीरे धीरे अपने असली चेहरा दिखाना चालू कर दिए। वो थोड़ा सा टाइट हो रहा था, फिर वो ढीला पड़ गया, फिर कोई और मामला हो गया। सबके अपने अपने चेहरे दिखते रहे। यहाँ से कि वो जिस लड़की की मैं बात कर रहा था, वो रजत के साथ दोस्ती का नाटक कर रहा था, उसका भी असली चेहरा सामने आ गया। लेकिन रजत शुरू से टाइट है तो टाइट है, बात पे टिके हैं तो बात पे टिके हैं, इसके लिए खड़े हैं तो इसके लिए खड़े हैं। और जो अपनी बात बोल दी जुबान पे है तो वो जुबान पे रहेगी, नहीं कि पलट गए। और वो जो लोग उसको पलटू बोल रहे थे, भाई तुम लोग ना सब समीकरण बना के आए। और जो लोग चिढ़ रहे थे ना कि इसके तो बाहर टीआरपी चल रही है, भाई ऐसा कौन सा आदमी है जो बाहर पीआर टीम नहीं छोड़ के आया हो? सब अपनी अपनी पीआर टीम छोड़ के आया। अब जिसका जैसा लेवल है वो अपनी पीआर टीम वैसी रखता है। और चलो सारे इस मैटर से ना एक चीज तो समझ में आ गई, लोग बोलते हैं ना एल्विश फालतू में फेमस हो रहा है, इसके लिए लोग खड़े रहते हैं, इतनी भीड़ आ जाती है। वो इसीलिए आती है, आपने देखा ही होगा पूरे सीजन में, जिसके साथ खड़ा है उसके साथ खड़ा रहेगा। जो जैसे कुछ भी भाई अपना जिस बात पे टिका हुआ है उसका सपोर्ट करेगा, और जो भाइयों के साथ खड़ा रहता है उसके लिए सब खड़े रहते हैं। ठीक है, तो आपसे डाउट करना बंद कर देना। लास्ट में मैं बस ये की बात बोलना चाहूँगा कि जैसे 3-4 सीजन में कटता आ रहा है, वैसे आगे भी कटता रहेगा। लेकिन इन्फ्लुएंसर भी ऐसे है, ढीठ के ढीठ हम तो जाते रहेंगे, एक एक मौका नहीं छोड़ेंगे। ठीक है भाई, सबको मौका मिलना चाहिए, सबका कटना चाहिए, धीरे धीरे मज़ा करते रहो अपनी ज़िंदगी में। लव यू ऑल।